तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं अपनी प्री वर्कआउट मील खा के और अब ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम के लिए रेडी हो रखा हूँ। और यहाँ देखो आप बाहर बारिश ने हमें यहाँ पे रोक के रखा है घर में। मैं जिम जाना चाहता हूँ पर इस बारिश की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश रुके भी ना पर एटलीस्ट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा कम हो तो मैं फटाफट जिम के लिए निकलूँ। एक बार जिम पहुँच जाऊँ तो एक बढ़िया सा चेस्ट एंड शोल्डर्स का ट्रेनिंग आज लगाऊंगा मैं। दिक्कत ये हो रही है कि बारिश ना कम होने का नाम ले रही है ना रुकने का नाम ले रही है, और काफ़ी लंबे टाइम से बारिश चल रही है। मतलब कल शाम को शुरू हो गई थी बारिश और आज अगला दिन हो चुका है, अभी तक बारिश चल ही रही है लगातार कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी रुकी नहीं है बारिश। और वैसे तो ये बारिश रोक नहीं सकती मुझे ये ट्रेनिंग सेशन लगाने से, पर जो मैटर करता है वो करता है कि मैं जिम पहुंच जाऊं, और मैं कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाऊंगा। वो मुझे पता है, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगा बाकी। और आज का चेस्ट एंड शोल्डर्स का ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले लास्ट के 2 ट्रेनिंग सेशन चेस्ट एंड शोल्डर के काफ़ी बेकार भी नहीं कह सकते हो, मतलब ठीक ठाक ही गए थे। क्योंकि मेरे फ्रंट डेल्ट में और जो अपर चेस्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, मतलब पेन हो रहा था। तो मैं कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट कर रहा था तो उसमें मेरे को पेन फील हो रहा था, तो मैं उतना अपना 100% गिव नहीं दे पा रहा था मैं अपने चेस्ट एंड शोल्डर्स की ट्रेनिंग में। और उस वजह से वो ट्रेनिंग सेशन पूरे मैंने करे, पर उतना मैं इंटेंसिटी और पूरा उतना मैं मतलब अपना 100% नहीं दे पा रहा था इस पेन की वजह से। मुझे थोड़ा सा अपने आप को मतलब 100% देने से रोकना पड़ रहा था। पर आज मुझे वो पेन फील नहीं हो रहा है। आज मुझे अपनी बॉडी बेटर फील हो रही है, और यहाँ पे भी एकदम ये ऐसा लग रहा है कि अच्छे से रिकवर हो चुके हैं। तो आई होप, और मुझे ऐसा मतलब आई होप भी नहीं, मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ट्रेनिंग सेशन इतने अच्छी नहीं गए। तो मैं आज का ट्रेनिंग सेशन चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा जाए। और बारिश भी हो चुकी है तो ये थोड़े चैलेंजेस है, पर हम जैसे तैसे करके जिम पहुँचेंगे और आज जिम में एक बढ़िया सा ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे। बारिश हमें रोक नहीं सकती है। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में। पता नहीं कैसे पहुँचूँगा, पर मैं आपको जिम में ज़रूर मिलूँगा। तो कमेंट्स में बताना कि मैं पहुँच पाता हूँ जिम में कि नहीं इतनी तेज़ बारिश में। और वैसे अगर आप लोग भी एक ट्रू जिम ब्रो हो, और तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करना जो एक ट्रू जिम ब्रो है, और जो जिम बारिश हो, सर्दी हो, आंधी हो या तूफ़ान हो, कभी जिम नहीं छोड़ता। तो वो जिम में अपनी अटेंडेंस लगा देना। बाकी चलते हैं जिम में और लेट्स गो। मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में, बाय। तो मैं जिम पहुँच चुका हूँ और अभी मैं जिम के वॉशरूम में हूँ। मैं यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए आ रखा था, और यहाँ पे मेरे जूते थोड़े से भीग चुके हैं, पर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि हम जिम पहुँच चुके हैं। और अब मैं अपनी पहले एक्सरसाइज करूँगा, थोड़े वार्म अप करने हैं। वार्म अप के बाद अपने वार्म अप सेट्स करूँगा, और फिर पहला वर्किंग सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस करूँगा। तो वो मेरी पहली एक्सरसाइज होगी, उसी से स्टार्ट करूँगा चेस्ट से। और यही था बस। अच्छी बात है कि जिम पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, पर मैं जैसे तैसे मैनेज करके और जिम पहुँच गया। और चलते हैं बाहर, अपने वार्म अप करते हैं और अपनी पहली एक्सरसाइज करते हैं। तो अब मैं मिलूँगा आपको अपने पहले वर्किंग सेट पे इंक्लाइन डंबल प्रेस के। तो लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये मेरा पहला वर्किंग सेट है 45 kg के डंबल से। लास्ट टाइम शायद 9 रेप्स निकले थे, तो इस बार कंट्रोल के साथ मारूंगा। और पिछले लास्ट के 2 ट्रेनिंग सेशन में जैसे मैंने बताया था गर्मी की, फ्रंट डेल्ट और इंक्लाइन चेस्ट में, मतलब इंक्लाइन चेस्ट बोल रहा हूँ, अपर चेस्ट में थोड़ा पेन सा हो रहा था। आज वैसा पेन नहीं हो रहा है, आज पेन कम है। तो मैं गैस करूँ कि आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छा जाएगी। और तो कंट्रोल के साथ सारे रेप्स निकालेंगे और बढ़िया करके पिछली बार से तो ज़्यादा ही निकालेंगे। तो 9 रेप्स गए थे पिछली बार, इस बार देखते कितने निकलते हैं। 10 या 11 निकालना। लेट्स गो।
10 reps। तो पहला वर्किंग सेट अभी जस्ट मैंने मारा, तो मैंने ढंग से गिने नहीं, 9 रेप्स आए थे पिछली बार, इस बार 11 रेप्स आए, तो 2 रेप्स ज़्यादा आए हैं। दूसरा सेट भी मैं वापस 45 kg के डंबल से मार रहा हूँ। वैसे तो इस जिम का सबसे हैवी डंबल 50 kg है, वो भी मैंने कर रखा है। 6 और 7 रेप्स मतलब सेल्फ में निकाल देता हूँ, पर वो अच्छे फॉर्म के साथ नहीं होते, तो उनको करके वो फ़ायदा नहीं है। लास्ट 2 वीक से जस्ट पता नहीं क्यों मैं कर रहा था उन डंबलों से, फॉर्म अच्छी नहीं जा रही थी। 6-7 रेप्स निकाल रहा था, पर फॉर्म ख़राब हो रही थी और मसल्स में उतना फील हो नहीं रहा था, तो क्या फ़ायदा उसे करने का जो मसल में फील ही नहीं होना। तो ये सेकंड हैवी डंबल है जिससे मैं कर रहा हूँ 45 kg का। तो दूसरा सेट है, इसे करते हैं और वापस से मुझे लगता नहीं कि 11 से ज़्यादा रैप्स निकल जाएंगे, पर कोशिश करूँगा उतनी ही रैप्स वापस निकालूँ और फॉर्म ख़राब ना होने दो और कंट्रोल के साथ निकालूँ। तो लेट्स गो। तो ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज का तीसरा सेट है और लास्ट सेट भी है। और दूसरी एक्सरसाइज मेरी साइड डंबल लैटरल रेस शोल्डर की, तो ये करूँगा और एकदम कंट्रोल के साथ करूँगा एक रैप्स। तो लेट्स गो। तो इन एक्सरसाइज में मैंने खासकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे साइड लेटरल रेज हो गई, रियर डेल्ट फ्लाई हो गई। तो ये एक्सरसाइज ऐसी हैं कि इसमें आपको अपना माइंड मसल कनेक्शन करना होता है, अपने उस मसल पे ही फोकस करना होता है और हैवी वेट के साथ आप उतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना नहीं पाते। और दूसरा कि इसमें बर्न फील करना होता है। अगर ये चीज़ अगर आप लोग गलती करो, हैवी लिफ्ट करो और आपको माइंड मसल कनेक्शन अच्छा फील नहीं हो पा रहा है, तो वेट को थोड़ा सा कम करना और 15 से 20 रैप के अंदर एकदम एक एक रैप मक्खन की तरह मारना एकदम कंट्रोल के साथ। और तब देखना क्या तगड़ा एकदम पंप आता है, क्या एकदम एकदम मतलब बर्न होना चाहिए फील, और तब देखना शोल्डर क्या फट के बाहर आते हैं। तो ये लोग गलती करते हैं कि हैवी वेट इनमें लिफ्ट करते हैं, पर इसमें कंट्रोल के साथ करो। 15 से 20 रैप के बीच में फेलियर हिट करो, अपना ऐसा वेट चूज़ करो और आपके एक रैप हो सके तो कंट्रोल के साथ आए। लास्ट की कुछ रैप में आप चीट कर सकते हो, पर शुरुआत की जितनी 12 रैप तो आप मान के चलो कंट्रोल के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखना, फिर देखना शोल्डर में क्या तगड़ा पंप आता है और क्या फट के बाहर आते हैं शोल्डर। बाकी ये मेरा लास्ट सेट से मैं कर चुका हूँ। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज करने। तीसरी एक्सरसाइज चेस्ट की है और अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अब मैं अपना सेट रिकॉर्ड करूँगा और फटाफट यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है बाहर तेज़ और जिम भी बंद होने का टाइम होने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने काम करते हैं। लेट्स गो। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us
अभी फिज़िक की कंडीशन ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसी है, बुरी भी नहीं है। और ये जो फैट है ये मैं बहुत ही जल्दी कम करूँगा। कट पे मैं स्टार्ट कर ही चुका हूँ और ये फैट भी महीने भर के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये मैं कम कर दूँगा। मतलब एब्स ऐसे नहीं है कि विजिबल नहीं है, आप देख सकते हो हल्के हल्के विजिबल है, पर मुझे एकदम एब्स पॉप आउट चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपना ये बॉडी फैट है इसको कम करना पड़ेगा और डाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बेसिकली कट का मतलब आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना होता है और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा, माइंडसेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गिव अप करने के मौके और ऐसे चांस आते हैं, पर वहीं पे अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। और ये कट को आप एक कट की तरह मतलब, कट पता है क्या, एक माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने का वैसे पूरी बॉडी बिल्डिंग की होती है, पर कट के टाइम पे आपको माइंडसेट को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, तो वो मैं करूँगा। और ये जो फैट है ये भी मैं बहुत जल्दी कम करूँगा। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ महीने या 1.5 महीने के अंदर मैं ये फ़ैट कम करूँगा। और ये देख सकते हो फिज़िक बेकार नहीं है, फिज़िक अभी भी अच्छी है, मसल डेफिनेशन अभी भी हल्की हल्की दिख रही है, एकदम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम ही मोटा हो चुका मैं। पर हाँ, ये फ़ैट की वजह से मैं मोटा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फिज़िक मैं एक बार कट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उस वजह से मैं अपनी बेस्ट फिज़िक देख चुका हूँ। और एक बार जब आप अपनी बेस्ट फिज़िक देख लेते हो तो ये हल्का फुल्का फैट भी बाकी लोगों के लिए ये नॉर्मल होगा, बाकी लोगों को लग रहा होगा अभी भी मैं अच्छा दिख रहा हूँ, पर जब आप अपनी बेस्ट फिज़िक एक बार देख लेते हो तो फिर वापस ये आपको मतलब ऐसा लगता है कि सबसे बेकार फिज़िक और बेकार कंडीशन में हो वहाँ पे भी। बाकी इसको कर लेंगे, अभी ट्रेनिंग कर लिए ख़त्म, घर चलते हैं। और बारिश अभी भी हो ही रही है, देखता हूँ कैसे घर जाऊँगा। बाकी घर चल के अपनी मील वगैरह खाते हैं, तो लेट्स गो। तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और कल शाम से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और तब से कंटिन्यूसली बारिश हुई जा रही है। और मेरा ये दिखाने का आपको पर्पज़ यही था कि जो आपको काम करना है वो करके रखो। आज बारिश की वजह से जिम में कम से कम मैंने सिर्फ 5 या 6 लोगों को देखा, बाकी पूरा जिम खाली है। अगर आज बारिश ना होती और ये नॉर्मल डे रहता तो ये पूरा जिम खचाखच भरा रहता। और बारिश की वजह से आज जिम में 4-5 लोग हैं जो ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं, बाकी पूरा जिम खाली है। और मैं जब घर पे था उस टाइम पे बारिश हो रही थी, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि मैं आज जिम ना जाऊँ, मैं दिमाग में यही सोच रहा था कि मैं जैसे तैसे करके जिम पहुंच जाऊं। और मैं तरीके या मैं वो रास्ते ढूंढ रहा था कि मैं जिम तक जैसे ना कैसे करके पहुंच जाऊं। और मैं जिम पहुंचा, यहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं जिम क्विट कर दूँ। तो बाकी मैं यही बता रहा हूँ कि अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि बारिश है, आंधी है, चाहे तूफ़ान है, आपको जो काम करना है वो करके रखो। जिम आना है तो जिम आके ही रहो, फिर एक बढ़िया ट्रेनिंग सेशन करके जाओ, ठीक है। और इन चीज़ों में खासकर बारिश और खासकर जब भी ऐसे या कोई ओकेज़न रहता है तो उस टाइम पे जिम खाली रहता है। इनका फ़ायदा ये रहता है कि जिम आपको खाली मिलता है, आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर पाते हो। बाकी यही मैं आपको कहूँगा कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, बारिश आए फिर चाहे तूफ़ान आए चाहे कुछ है, जो आपको करना वो करके रखो और बाकी अपनी ट्रेनिंग करो। तो मैं ट्रेनिंग ख़त्म कर चुका हूँ और मैं जिम के नीचे ही खड़ा हूँ। बारिश अभी भी हो ही रही है, पर अच्छी बात यह है कि बारिश वैसे कम हो रही है पहले के मुकाबले जब मैं जिम आ रहा था। और अच्छी बात यह है कि मैं घर पे नहीं रुका और मैं जिम आया और मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी है। तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, मैं अपना वो पूरा दिन अपने काम पे और अपनी मील्स वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ होता है, अपने आप को कभी भी मत रोको, जो आपको करना है फिर वो चाहे जैसे ना तैसे करके कर ही दो, निपटा ही दो। एक बार जब चीज़ निपट जाती है फिर उसके बाद शांत मन से आराम करो। और इतना कोई वैसे बड़ा होता नहीं है, आंधी तूफ़ान बारिश आप अगर ठान लो तो कुछ भी हो सकता है। अभी घर चलते हैं और घर चल के अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं। वैसे पोस्ट वर्कआउट मील खाने से पहले और घर जाने से पहले मुझे रास्ते से चिकन, केले और बीन्स लेके चलना है, तो लेट्स गो, चलते हैं।
तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जिम से घर पहुंचा हूं और मैंने यहाँ पे अपनी ओट मिल बना के रेडी रखी है। ये है मेरी ओट मिल जिसमें कि ओट्स, सीड्स, वे प्रोटीन और केले डाल रखे हैं। तो अब इसे खाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग्स पढ़े मेरे लैपटॉप में, उसे एडिट करने, और फिर उन्हें एडिट करने के बाद स्टेप्स वगैरह करेंगे और फिर उसके साथ ही अपना आगे सारी मील्स वगैरह खाएंगे और अपना दिन और ये व्लॉग ख़त्म करेंगे। पर उससे पहले मैं ये ओट्स ख़त्म कर लेता हूँ। तो चलो।